बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफा तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की, वो श्रीलंका पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है उसके ये शिप्स हैं। अच्छा, इंडिया की एक खूबी है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की खूबी यह है कि वो ये बताते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सबमरीन बना रहे हैं और स्पेस में जाने के लिए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन नेवी के 6 युद्धपोतों का एक साथ श्रीलंका पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के इस रक्षा शक्ति को देखकर भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ने लगा है। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों श्रीलंका को अपनी तरफ करना चाहते थे। चीन तो बाकायदा श्रीलंका में अपना एक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता था, पर भारत की सफल कूटनीति के कारण चीन पाकिस्तान पीछे रह गए और भारत श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ा दिया है। क्या है मामला, आइए आगे सुनते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफा तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की, वो श्रीलंका पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है उसके ये शिप्स हैं कि इंडिया अपनी जो इंडो पैसिफिक एम्बिशंस हैं उनको मटीरियलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर। और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें, ये तो एक जारी बात है, बात की बात है, लेकिन 6 नेवल शिप्स का श्रीलंका पहुंचना, उसमें यंग जो लोग हैं उनको लेके जाना और कह रहे हैं जी कि हम तो पहली दफा इतने बड़े पैमाने पे ये शिप्स लेके जा रहे हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो श्रीलंका को विन करना चाह रहा है डिफेंस में। लेकिन इंडिया चाइना और पाकिस्तान को काउंटर जरूर कर सकता है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान के जो माजी के ताल्लुकात थे श्रीलंका के साथ, क्या उसको श्रीलंका याद रखेगा। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है, जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था श्रीलंका को उस वक्त, जब जो जिसे LTTE बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो बोलते हैं, ये जब पाकिस्तान मदद कर रहा था श्रीलंकन गवर्नमेंट की, तो इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था। और ये अब देखना यह है कि पाकिस्तान यहाँ पे आके क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं। अच्छा, इंडिया की एक खूबी है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की खूबी यह है कि वो ये बताते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सबमरीन बना रहे हैं और स्पेस में जाने के लिए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कर रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं, तो रशिया का क्या रिस्पॉन्स होता है, इसका चाइना वेट कर रहा है कि जी वहां पर हमने तो अब ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि खत्ते के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं, और खास तौर पे मुझे इस बात की तशवीश है कि अगर भारत ने अपना यही मामला जारी रखे, श्रीलंका के साथ वो जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है उसके तहत इंडिया काम कर रहा है, कोलाइज कर रहा है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों ये एक चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज होती नजर आ रही है, और वो ये है कि वो बताते नहीं है, वो ओपनली चाइना को चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, अपने डिफेंस के जरिए, अपने बायलैटरल कोऑपरेशन के जरिए, अपनी किसी ना किसी स्ट्रेंथ के जरिए, वो जो ऐसे ममालिक जहां पे चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनको वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल जो एक मैसेजिंग दी जा रही है वो ये है कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, साथ में डिफेंस के भी इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना, चाइना के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना। क्योंकि पाकिस्तान जो भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात हैं और शुरू से अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं। और फिर ये है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग है, ठीक है जी, तो वो जो लंका प्रीमियर लीग है उसके साथ भी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट है उसको एज ए डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक टूल नहीं इस्तेमाल, श्रीलंका पहुंची है। लेट्स सी व्हाट इज आउटकम ऑफ।
कि जी पाकिस्तान की तरफ से इतराज हो जाता है कि ये नक्शा क्यों दिखा दिया आपने, ये तो इंडिया वाला नक्शा है। हम लोग कई दफा नक्शा दिखाते हुए टीवी फंस जाते हैं कि वो इंडिया में एक और नक्शा दिखाया जाता है। देखिए मकबूजा कश्मीर को हम अपना मैप का हमेशा, ये जो है ये नक्शे कोई नक्शे भी ये है ही नहीं, LAC है ही नहीं किसी दुनिया के नक्शे। वो उनका वो अलग नक्शा है, इनका अलग नक्शा है। वो किसी ऐसे नक्शे पे जिस पे आप उसको चाइना का शो कर दे तो इंडिया शो करेगा, इंडिया का कर दे तो मतलब चाइना, इनका नक्शा ही नहीं है कोई इसका। मतलब ये बस एक ऐसे ही पहाड़ बने हुए हैं बीच में और उसको अल्लाह खैर सल्ला। तो अब इशू ये है कि इसके ऊपर मतलब वो अपने पुराने नक्शे लाके, ये अपने नक्शे लाके। भारत का हमेशा से ही श्रीलंका से अच्छे संबंध रहे हैं, पर एक दौर ऐसा भी आया था जब श्रीलंका और भारत के संबंधों में खटास पैदा हो गया था, दोनों में तनाव आ गया था। और इसका कारण यह था LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का जन्म। वहाँ पर तमिल इलम के जो लोग हैं उन्होंने श्रीलंका में अपने लिए एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। और जब वहाँ की सरकार, जिसमें सिंहली बहुल्य के लोग ज़्यादा थे, उन्होंने अलग देश देने से इनकार किया, तो फिर इन्होंने LTTE के बैनर तले सशस्त्र संघर्ष चालू कर दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल मूल के लोग रहते हैं और इन दोनों के तार भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन तमिल मूल के लोग अपने को ज़्यादा भारत से निकट समझते हैं बनस्पत की सिंहली मूल के लोगों को। जब सिंहली मूल के लोग जो सरकार में वर्चस्व में थे उनसे और तमिल के लोगों के बीच संघर्ष चालू हुआ, तब श्रीलंका में चीन और पाकिस्तान को घुसने का मौका मिला और भारत से संबंध बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने सिंहली मूल के लोगों को जो सरकार में थे उन्हें भड़काया कि तमिल तभी लड़ पा रहे हैं जब भारत उन्हें समर्थन कर रहा है। भारत के उकसावे पर ही तमिल अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं और इसी उकसावे का फायदा उठाकर वे लोग सरकार के निकट आ गए और चीन और पाकिस्तान दोनों ने अपने संबंधों को बढ़ाया। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। भारत वहां पर शांति चाहता था और इसीलिए भारत ने अपनी सेना भी वहां पर भेजी ताकि श्रीलंका में शांति स्थापित हो सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने ऐसा प्रोपगंडा किया, भ्रम पैदा किया, संदेह पैदा किया कि उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जान से हाथ धोना पड़ा। और फिर जांच के दौरान यह पाया गया कि जो लोग उनकी हत्या के लिए जिम्मेवार है उनके तार कहीं न कहीं LTTE से जुड़े हुए हैं, जिनको पाकिस्तान और चीन कहते थे कि वे भारत के समर्थक हैं। अब आप इस स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी बीच चीन ने आर्थिक निवेश करना भी श्रीलंका में शुरू किया और आर्थिक निवेश इतना ज़्यादा कर दिया कि श्रीलंका सरकार जब लौटा नहीं पाई तो चीन ने वहाँ के एक हबन बटोटा बंदरगाह को अपने गिरवी रख लिया। तब जाकर श्रीलंका के लोगों को यह लगा कि वे लोग गलत कर रहे हैं, उनकी आंखें खुली और फिर उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में अभी जब श्रीलंका को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद की आवश्यकता है, वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है, तब भारत आगे आया, चीन आगे नहीं आया। भारत के अडानी ग्रुप ने वहाँ पर एक बंदरगाह के डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, श्रीलंका को मदद देना शुरू किया है और भारत रक्षा के क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी मदद करने की बात शुरू कर दी है। और भारत के लिए श्रीलंका अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समुद्र में जो चीन का वहाँ वर्चस्व बढ़ रहा था और सबसे निकटतम भारत से श्रीलंका है, तो वहाँ पर अगर चीन आ जाता तो भारत के लिए यह बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। लेकिन भारत ने चीन और पाकिस्तान की कूटनीति को किनारे करके फिर से अपने पुराने संबंधों को अच्छा ताज़ा कर लिया है और भारत इसमें कामयाब होगा। जैसा कि हमारी कूटनीति का हमेशा से यही रहा है कि हमेशा हम चीन और पाकिस्तान को किनारे करके अपना रास्ता तलाश लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।